पिता का अंतिम फैसला। अरे ओ पूजा, बाबूजी की जूठी प्लेट यहाँ पड़ी है, इसे आकर धो लो। रोटियां भी मैं ही बनाकर दूं और उनके जूठे प्लेट भी मैं ही मांजूं। क्या यह अकेले मेरे ही ससुर हैं? घर में सब लोग रहते हैं तो काम भी सब में बंटना चाहिए। मैं अकेले ही सब कुछ क्यों करूं? कोमल ने कहा। हाँ हाँ, आ रही हूँ, आपको इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बाबूजी को रोटियां खिलाकर कोई एहसान नहीं कर रही हैं। उनके कपड़े और बाकी के काम तो मैं ही करती हूँ, पूजा बोली। अब तो सुबह शाम घर में ऐसे ही कलेश का माहौल रहता। कमल और मोहन अपने पिता के बनाए घर में रह रहे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। दीनानाथ जी ने रिटायरमेंट के मिले पैसे से घर बनाया था। उन्होंने घर को बहुत प्यार से बनाया था। इस घर की एक एक चीज़ उनकी मेहनत और पसीने की कमाई की थी। उन्होंने हमेशा संस्कारों की दुहाई दी और अपनी परवरिश की हमेशा बड़ाई की। पर क्या पता था, एक दिन उन्हीं के बच्चे आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे। बेटे कहते, बाबूजी के जीते जी बंटवारा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। घर के मन मुटाव को दीनानाथ जी समझ रहे थे। दीनानाथ जी की एक बेटी भी थी जो उसी शहर में ब्याह कर अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। दीनानाथ जी की दिनचर्या समय के साथ बीत रही थी। उन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा था कि उनके बच्चे कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। वह बुजुर्गों की संगोष्ठी में बैठते तो अपने परिवार की बड़ाई करते, बाकी बुजुर्ग भी उनकी सराहना करते। दीनानाथ जी ने अपने परिवार में कुछ नियम और कानून बना रखे थे। कमल और मोहन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। कोमल और पूजा दोनों आपस में मन भारी किए ही रहती। इनका बस चले तो एक दूसरे को देखना ना चाहे। वह अपने पतियों को ताना मारती। कमल और मोहन पिताजी से बहुत डरते थे, या यूँ कहें कि दीनानाथ जी के संस्कारों का असर था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, पर घर में रिश्ते अंदर से खोखले होते जा रहे थे। कोई एक दूसरे को पानी पूछने वाला भी नहीं था। बड़े बेटे कमल का कमरा ऊपर था। दीनानाथ जी नीचे अपने छोटे बेटे मोहन के साथ रहते थे। उनके घुटनों में दर्द होने के कारण सीढ़ियाँ चढ़ने में उन्हें तकलीफ होती थी। दीनानाथ जी के साथ रहने की वजह से मोहन की पत्नी पूजा आए दिन अपने पति से झगड़ा करती। दीनानाथ जी को अब टाइम से ना खाना मिलता ना चाय। दीनानाथ जी अपने ही घर में एक पुरानी टूटी कुर्सी के समान पड़े रहते। दोनों बहुएं हमेशा उनसे चिढ़ते रहती। बेटे उनको समझाते पर वह उनकी एक नहीं सुनती। अक्सर बहुएं दीनानाथ जी को कुछ न कुछ घर के काम सौंप देती। इस उम्र में अब उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता था। उनके घुटनों में काफ़ी दर्द रहता था। बहुएं कभी बच्चों को बाहर पार्क ले जाने कहती तो कभी सब्जियां लाने को कहती। घर के अंदर के काम तो वह फिर भी कर लेते, लेकिन घर के बाहर जाकर सामान लाना या कोई अन्य काम करना, अब उनसे यह सब काम नहीं हो पाते थे। जिंदगी जैसे उनको बोझ सी लगने लगी थी। अपनी पत्नी को याद कर उनकी आंखें भर आती। मुझे अकेला इस हाल में छोड़कर चली गई। यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना एक एक दिन काटना कितना मुश्किल हो जाएगा। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। चुपचाप अपने कमरे में बैठे अपनी पत्नी की ख्यालों में खोए रहते और अपनी पत्नी के साथ बिताए मीठे मीठे दिनों को याद करते रहते। उनकी बेटी नेहा अक्सर उनसे मिलने आती, लेकिन नेहा पर वह जाहिर नहीं होने देते कि उनको इस घर में कोई तकलीफ है। जब भी पिता से मिलने आती, उनके लिए उनकी पसंद का कुछ ना कुछ अपने हाथों से बनाकर जरूर लाती और अपने सामने बैठाकर
पिता को भर पेट खाना खिलाती। साल में 1-2 बार नेहा अपने पिता को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाकर रखती, पर दीनानाथ जी कहते, बेटी के घर ऐसे जाकर रहना शोभा नहीं देता, इसलिए वह अक्सर मना कर देते। फिर भी नेहा उन्हें ज़बरदस्ती कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाकर रखती। नेहा का स्नेह देखकर उनका मन तृप्त हो जाता। नेहा कुछ देर के लिए आती और अपने पिता से मिल हाल चाल लेकर चली जाती। नेहा रोज एक बार फ़ोन जरूर करती ताकि पिता से बात हो जाए। दीनानाथ जी अब बीमार रहने लगे। चिंता उन्हें अंदर से खाए जा रही थी। क्या बाबूजी जब देखो तब अखबार में ही घुसे रहते हैं? यह नहीं कि बहू से पूछ ले कोई काम है तो। कब से गेहूं पिसने के लिए रखा हुआ है, इसे ले जाकर मिल में पिसवा कर ले आइए। अरे बहू, अभी तो इतनी धूप हो रही है, ऐसा करो तुम इसे रहने दो, मैं शाम को पिसवा लूँगा। वैसे भी रोटियां तो रात को ही बनेंगी। अब इस उम्र में इतनी धूप में मुझसे चला नहीं जाता। आपको तो बस बहाने बनाने ही आते हैं। ठीक है, यह लीजिए सब्जियां, बैठे बैठे इसे ही काट दीजिए। अब यह मत कहिएगा कि मेरे हाथ में दर्द है। दीनानाथ जी सोचने लगे। पत्नी के राज में एक गिलास पानी भी उठाकर अपने हाथ से नहीं लिया। कुछ भी ज़रूरत की चीज़ कहने के पहले ही हाजिर थे और आज बेटों के राज में यह दिन देखने पड़ रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू छलछला गए। चुपचाप किम कर्तव्य विमूढ़ सा सब्जियां काटने लगे। दीनानाथ जी बहुत दुखी रहने लगे। ज़्यादातर समय अब अपने कमरे में ही बिताने लगे। एक दिन बड़ी बहू कोमल ने कहा, बाबूजी बाजार से सब्जियां लेकर आइए, घर में एक भी सब्जियां नहीं है। सब्जियां लेकर आते हुए अचानक रास्ते में ही उनके सीने में तेज दर्द होने लगा। पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। सब्जियों का थैला जमीन पर गिर गया। चारों तरफ सब्जियां बिखर गई और अचानक धम से जमीन पर गिर पड़े और वह इस मोह माया की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए थे। घर वालों को खबर गई। कमल ने अपनी छोटी बहन को फ़ोन कर अपने पिता की खबर दी। नेहा उसी वक्त बदहवास दौड़ी चली आई। अंतिम क्रिया होने के बाद नेहा अपने पिता के कमरे को निहारे जा रही थी, जिसमें उसके पिता की यादें बसी थी। अचानक उसकी नज़र पिता की डायरी पर पड़ी। डायरी खोला तो नेहा को उसमें एक चिट्ठी मिली। नेहा चिट्ठी खोलकर हॉल में बैठे भाई और भाभी के पास ले जाकर चिट्ठी पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, शायद मेरे ही किस्मत का दोष है या फिर हमारे द्वारा दिए संस्कारों में ही कुछ कमी रह गई, जो मेरे दिल में छिपे दुख के भाव को भी तुम ना समझ पाए। बेटा, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जो दुख मुझे इस अवस्था में झेलने पड़े, ऐसे दुख भगवान किसी और पिता को ना दे। लेकिन हमारे समाज में आजकल बुजुर्गों की स्थिति को देखते हुए मैंने यह महसूस किया है कि मेरे जैसे बहुत से वृद्ध माता पिता ऐसे हैं जिन्होंने तुम जैसे नालायक औलादों को जन्म दिया और उनकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। इसलिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़मीन और यह मकान वृद्धाश्रम को दान करने का फ़ैसला किया है। रिटायरमेंट के कुछ पैसे अभी भी मेरे बैंक अकाउंट में बचे हैं, वह मैंने अपनी बेटी नेहा के नाम कर दिया है। लेकिन मेरी यह दिल से इच्छा है कि जैसा तुमने मेरे साथ किया है वैसा तुम्हारे साथ ना हो। अपने जीवन के अंतिम समय को
मैंने बहुत कष्टों में गुजारा है। चिट्ठी पढ़ते हुए बेटी के हाथ और आवाज़ कांपने लगे। उसके आँख से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। बेटे बहू यही सोच रहे थे कि 2 वक्त की रोटी के लिए आज उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई है। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।